वक्त हो चला उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत बन रही है। सरकार के मुताबिक 2017 से अब तक अल्पसंख्यक समाज के 52,000 से अधिक जोड़ों का विवाह इस योजना के तहत कराया जा चुका है। योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक सहायता और सामाजिक सम्मान दोनों मिल रहे हैं। अंबेडकर नगर ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। जिले की सभी 899 ग्राम पंचायतों में एक साथ ग्रीन चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान पेट्रोल डीजल की खपत कम करने, हरित परिवहन अपनाने और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सामूहिक संकल्प लिए गए। प्रशासन की इस पहल को पूरे प्रदेश में एक बड़ी जन जागरूकता मुहिम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज दौरे के दौरान 208 करोड़ रुपयों से अधिक की 79 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और टूल किट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सही वोट विकास लाता है, जबकि गलत वोट माफियावाद को बढ़ावा देता है। उत्तर प्रदेश सरकार गौ संरक्षण को महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ने की तैयारी में है। योगी सरकार प्रदेश की 7,000 से अधिक गौशालाओं में कृषि सखियों की तैनाती करने जा रही है। इसका उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देने के साथ ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार इसे बड़े सामाजिक और आर्थिक मॉडल के रूप में विकसित कर रही है। मॉनसून से पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने बाढ़ और जल भराव से निपटने की तैयारियां तेज कर दी हैं। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग प्रदेश के सभी 18 मंडलों में 31 मई तक एकीकृत बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगा। ये नियंत्रण कक्ष 1 जून से सक्रिय हो जाएंगे। सरकार का लक्ष्य जीरो जनहानि और किसानों को कम से कम नुकसान सुनिश्चित करना है। फिरोजाबाद में जिला अधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अनोखी पहल करते हुए नो व्हीकल जोन अभियान चलाया। डीएम खुद अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ पैदल ऑफिस पहुंचे और लौटे भी पैदल। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वाहन का इस्तेमाल तभी करें जब बहुत जरूरी हो। प्रशासन की इस पहल को ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा संदेश माना जा रहा है। ने एक बैठक में निर्णय लिया था कि सप्ताह में एक दिन हम लोग नो व्हीकल डे के रूप में जो ईंधन युक्त वाहन है उसका उपयोग नहीं करेंगे। और उसके क्रम में आज हमारे जनपद के जो अधिकारीगण हैं सभी ने अपना अल्टरनेट माध्यम अपनाया है। अधिकांश लोग पैदल आए हैं अपने अपने कार्यालयों में। इसके माध्यम से सभी जनपद वासियों के लिए एक अपील है कि जो ईंधन की जो जितनी आवश्यकता हो, जहाँ पे हो उतना ही व्यय करें और ईंधन की बचत करें। एक सुरक्षित भविष्य के लिए राष्ट्रहित में ईंधन को बचाने का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो जितनी भी ईंधन की बचत हो वो बेहतर है। और इसके साथ ही साथ जब हम अल्टरनेट यूज करते हैं, चाहे हम पैदल आए, तो फिर आप देखें तो ये एक आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें भी वृद्धि होती है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि जो लोग भी जहाँ आवश्यक है वहाँ पर यूज करें, जहाँ पर आवश्यक नहीं है या जिसको अवॉइड कर सकते हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो आप पैदल जा सकते हैं। तो इस तरह से सभी जनपदवासियों से मेरी अपील है। और हम लोग सरकारी सेक्टर में ये प्रयास ये कर रहे हैं कि जो बैठकें भी हैं हमारी वर्चुअल मोड पर होंगी अधिक से अधिक, और जो मुख्यालय के अधिकारी हैं वही फिजिकल मोड पे अवेलेबल होंगे। इसके साथ ही साथ जैसे समाधान दिवस है तो उसमें जो गाड़ियाँ हैं वो सारे अधिकारी आपस में पूल कर लेंगे। जैसे एक व्हीकल जा रही है तो उसी व्हीकल में 2, 3, 4 जितने अधिकारी जा सकते हैं चले जाएंगे। तो उससे नंबर ऑफ व्हीकल्स में कमी होगी और जो ईंधन है वो बचत होगा। जहाँ पे जेनसेट्स वगैरह ज़्यादा चलाने की आदतें हैं वहाँ ये प्रयास किया गया है कि जेनसेट का भी उपयोग कम से कम करें और जितना आवश्यक है उतना करें। जो अपरिहार्य सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, जैसे जो चिकित्सा है या जो हमारी कानून व्यवस्था संबंधित समस्याएं हैं, वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है। जो भी आवश्यकता है उसके अनुरूप उसका उपयोग करेंगे। तो इस तरह के छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं और ये छोटे छोटे कदम ही बाद में भविष्य के लिए एक बड़ा कदम बनता है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि चाहे थोड़ा ही सही, लेकिन राष्ट्रहित में ईंधन बचाने के लिए छोटे छोटे कदम जितना आवश्यक हो जरूर अपनाएं।
झांसी के लहचूरा थाना क्षेत्र में जमीन को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। ग्राम धनमयपुर के एक युवक ने गांव के कुछ लोगों पर गाली गलौज, धमकी और विवाद करने का आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि पंचायत पहले ही जमीन को उसका मान चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग विरोध करने पहुंचे और विवाद शुरू कर दिया। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में ओवरटेकिंग के दौरान रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत में बड़ा हादसा हो गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस ड्राइवर, कंडक्टर समेत 16 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि गंभीर रूप से घायलों को कानपुर रेफर कर दिया गया। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र में शंकरी पीपर इलाके में हुआ। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। भीषण गर्मी के बीच झांसी में अघोषित बिजली कटौती से लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। बिबीना विधायक राजीव सिंह परीछा ने जिलाधिकारी को सख्त पत्र लिखते हुए कहा कि ना तो बिजली रोस्टर का पालन हो रहा है और ना ही अधिकारी फोन उठा रहे हैं। विधायक ने जनता को राहत देने के लिए तत्काल बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। हमीरपुर के कुरारा कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक अचानक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। युवक को ऊपर चढ़ता देख इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। टावर के नीचे भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस ने बैरिकेडिंग कर सुरक्षा व्यवस्था संभाली। युवक को समझाकर नीचे उतारने की कोशिश जारी है। मैनपुरी के ग्राम पोदला में साधना पर बैठी बालिका के मामले में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे अधिकारियों ने अवैध मंदिर निर्माण रुकवाया और मौके पर लगी दुकानों व टेंट को हटवा दिया। प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति कोई निर्माण या भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी जाएगी। मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। क्योंकि मैं और सीओ साहब आज यहाँ पे स्थलीय निरीक्षण के लिए आए थे, तो मौके पर ऐसा छोटी बच्ची है, 12-13 साल की बच्ची है, देवी आना, ऐसी कोई चीज़ों की पुष्टि नहीं होती है, ना ही ये चीज़ें सच हैं। बच्ची है, परिवार वालों को समझाया गया है कि स्कूल भेजें, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दें। बाकी यहाँ पे ऐसा किसी को भी सलाह दी जाती, जो आप वीडियोस देख रहे हैं कि यहाँ पे देवी आ रहे हैं, ऐसा इसमें कोई तथ्य ये पुष्टि नहीं की जाती है इनकी। अच्छा, मंदिर निर्माण कराया जा रहा है परिजनों के द्वारा, उस पर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी? कोई परमिशन वगैरह है क्या? नहीं, कोई परमिशन नहीं ली गई है। यहाँ बता दिया गया है परिवारजन को कि पहले वो आवेदन देंगे इस संबंध में, यदि अनुमति हो जाती है तभी कोई निर्माण कार्य होगा। अच्छा, जैसा कि यहाँ देखा जा रहा है कि श्रद्धालु जो आ रहे हैं देवी समझ के प्रसाद चढ़ा रहे हैं, चुन्नी चढ़ा रहे हैं, एकदम इकट्ठा होकर भीड़ लेके आ रहे हैं, इस पर किस तरीके की प्रशासन कार्रवाई की बात की है प्रशासन? देखिए, वर्तमान में 163 भी लागू है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि 5 या 5 से ज़्यादा लोग यहाँ पे एकत्रित नहीं हो सकते हैं। उस संबंध में यदि यहाँ पे भीड़ लगाई जाएगी तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सभी को अवगत कराना चाहेंगे हम कि यहाँ पे आकर वो भीड़ में इकट्ठा करें। देवी जैसी कोई भी बात यहाँ पे सच नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी अपने यहाँ पे दर्शन करने इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट हम नहीं करते हैं। यहाँ पे कोई भी ना आए। अच्छा, परिवार की हमारी बेटी का इलाज कराया जिस तरह से कोई परिवार वाले अभी थोड़ा सा खुद भ्रमित स्थिति में हैं। उनका ऐसा कहना है कि हमारी बेटी पे जो भी है इनको उठवाया जाए, ये खुद नहीं उठेगी, इस टाइप की चीज़ें। हमने उन्हें भी कन्विंस किया है कि उसे थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में मन लगाएं, खुद उठाएं यहाँ से। यदि वो यहाँ बैठना ही चाहती है थोड़ी देर के लिए तो उसे बैठाएं, परंतु इसका कोई और वो तरीका नहीं है कि कुछ देर। एटा में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोलियां चलाई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि दूसरे ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने दोनों के कब्जे से तमंचे, कारतूस और मोटरसाइकिल बरामद की है। बताया जा रहा है कि इन्हीं बदमाशों ने महिला से कुंडल लूटे थे और बैग लूटने की कोशिश की थी। आज दिनांक 15 मई को थाना जैथरा क्षेत्र में भिरौली रोड पर चेकिंग हो रही थी। चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहन की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे 2 मोटरसाइकिल सवार पुलिस पार्टी की तरफ आ रहे थे। उनको चेक करने के लिए रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी। पुलिस द्वारा रोकने के लिए आवाज़ दी गई तो दोनों मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी ने भी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। दोनों बदमाश को थोड़ी दूर पर मौके पर पकड़ लिया गया। घायल बदमाश का नाम अरमान पुत्र महबूब निवासी देवराई थाना कुरावली जनपद मैनपुरी बताया। वह दूसरे बदमाश ने अपना नाम शकील पुत्र गुलाब निवासी देवराई बताया। घायल बदमाश अरमान उपरोक्त ने बताया कि पिछले महीने जसरतपुर क्षेत्र में मैंने व एक मेरा साथी है रफ़ीक पुत्र मीर खां है, वह भी देवराई का रहने वाला है,
दोनों ने मिलकर एक महिला के कुंडल छीने थे और अभी कुछ दिन पहले जैथरा कस्बा में मैंने व रफ़ीक ने एक महिला का बैग छीनने का प्रयास किया था। घायल अरमान को मेडिकल सुविधा हेतु अस्पताल रवाना किया गया है। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इनके आपराधिक इतिहास की भी जानकारी की जा रही है। एटा के अवागढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में 21 वर्षीय प्रियांशु की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। दोनों युवक भंडारे का प्रसाद खाकर अपने घर लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। नाम क्या आपका? प्रीतम सिंह, कहाँ के निवासी हैं? दूसराई। जी, अभी भजनपुरा के पास एक हादसा हुआ है, क्या हादसा है, क्या जानकारी है? ये जानकारी है साहब, भंडारा हो रहा है यहाँ करीब नगला गरीबा में जी। वहाँ से 2 व्यक्ति पैदल खाना खा के भंडारा खा के आ रहे थे। मतलब ये है जी, भंडारा खा के यहाँ चक्रोटे आगे, उस चक्रोटे से पैदल आ रहे थे वो व्यक्ति जी। वहाँ से आते हुए ये कैंटर वाले ने जी, साइड में उसे दिखी हो या ना दिखी हो जी, और पैदल चलते हुए व्यक्ति में ठोकर मारी है उसने। अच्छा एक बंदा तो उसने टायर के ऊपर निकल गया है जी। एक बंदे को अपने साथ में खिंचर के ले गया वो जी। इसमें किसी की डेथ भी हुई है? एक बंदे की जगह पे डेथ हो गई है जी। मृतक का एक क्या नाम गंभीर है? वो आगरा है अभी। मृतक का क्या नाम है जो खत्म हुए हैं? उसका नाम सागा प्लस उससे सागा भी कहते हैं और काली भी कहते हैं जी। उम्र क्या साल है उनकी? उम्र लगभग 16-17 साल। जी। इनके पिताजी का क्या नाम है? दिलीप सिंह जी। जो घायल हुए हैं उनका क्या नाम है? जो घायल हुए हैं उनका क्या नाम है? उसका नाम लोकेश है जी। उसका नाम। उनकी उम्र क्या साल है? बाकी होगी शायद 12-13 का समथिंग। अब घायलों को क्या कहाँ पर भेज दिया है? हैं? घायलों को कहाँ पर भेज दिया है? वो आगरा गया हुआ अभी। अच्छा, स्थिति कैसी है? स्थिति सीरियस है उसकी। जी। ये दोनों कहाँ के निवासी थे? ग्राम कुसरई। जी। कितने बजे की ये घटना है पूरी? लगभग घटना है आपके 7:30 बजे की लगभग। जी। भीषण गर्मी का असर अब बिजली व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। झांसी के मुन्ना लाल पावर हाउस में ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए कूलर लगाए जा रहे हैं। कर्मचारी 24 घंटे ड्यूटी पर रहकर ट्रांसफार्मरों पर पानी डाल रहे हैं ताकि तापमान नियंत्रित रहे। बिजली विभाग का दावा है कि इससे ट्रांसफार्मरों का तापमान 10 से 12 डिग्री तक कम किया जा सकता है। झांसी के पूंछ थाना क्षेत्र में एक विवाहित की आत्महत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक अलक वर्मा की पत्नी सुभद्रा ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दे दी। 2 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। हमीरपुर के टिकरौली गांव में दबंगों द्वारा पूरे परिवार की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। आरोप है कि महिलाओं और बच्चों तक को लाठी डंडों से पीटा गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पीड़ित परिवार का कहना है कि साल 2022 में भी उन पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस मामले की जांच कर रही है और कार्रवाई की मांग उठ रही है। फर्रुखाबाद में वट सावित्री पूजा के अवसर पर महिलाओं की भारी भीड़ वट वृक्ष के नीचे उमड़ पड़ी। महिलाओं ने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करते हुए पूजा अर्चना की। पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ महिलाओं ने व्रत रखकर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की। धार्मिक आस्था और उत्साह का ये दृश्य लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहा है। क्या नाम है आपका? पति का नाम? नवीन गुप्ता। अच्छा, आज क्या पर्व है? आज वट सावित्री का व्रत है। अच्छा, इसका क्या महत्व है? ये अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। आपका? हमारा नाम रजनी मिश्रा। पति का नाम? पति का नाम अशोक मिश्रा। ये आज क्या पर्व है? आज ये पर्व है जेठ की अमावस्या को वट सावित्री व्रत रखते हैं। इसका क्या महत्व है? इसका महत्व है, इससे पति की लंबी उम्र के लिए ये रखा जाता है। के लिए वट सावित्री व्रत रखा जाता है। फर्रुखाबाद में जिला अधिकारी अंकुर लाठर ने सदर तहसील का औचक निरीक्षण किया, जिससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। डीएम ने तहसील की जर्जर बिल्डिंग का जायजा लिया और गंगा एक्सप्रेसवे लिंक के लिए बैनामे की धीमी प्रक्रिया पर नाराजगी जताई। अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। निरीक्षण के दौरान कई व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई। तहसील का निरीक्षण किया गया है, किस कारण से किया गया?
तहसील सदर का निरीक्षण किया गया था। यहाँ पर जो बिल्डिंग है पुरानी है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, उसका एक हिस्सा उसका भी निरीक्षण किया गया है। उसके वॉल में कुछ कंस्ट्रक्शन में वॉल में दरार आ गई थी, उसका निरीक्षण किया गया है। रिकॉर्ड कैसे रखे गए हैं उनको देखा गया है। साथ ही में जो यूपीडा का लिंक एक्सप्रेसवे है, गंगा लिंक एक्सप्रेसवे, उसकी लैंड परचेज हेतु तहसील में कार्रवाई की जा रही है, उसका भी निरीक्षण किया गया। फर्रुखाबाद के शमशाबाद क्षेत्र में लेंटर तोड़ते समय बड़ा हादसा हो गया। अचानक लेंटर भरभराकर नीचे गिर गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मृतक को जिला अस्पताल भेजा जबकि घायलों का इलाज सीएचसी में कराया जा रहा है। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है। फर्रुखाबाद में ऑटो से जा रहे एक व्यक्ति की जेब काटकर बदमाश 40,000 रुपए लेकर फरार हो गया। पीड़ित बैंक में पैसे जमा करने जा रहा था। उसने जेब कतरे के हाथ पकड़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन आरोपी ऑटो से कूदकर साथी की बाइक पर बैठकर भाग निकला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। बाबा क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? आज क्या घटना आपके साथ हो गई? जेब काटी हमारी, हमने रुपया खींचत बाद देखो तैरे हमने कॉलर पकड़ो और टेम्पो कूद भागी हो। कहाँ से आ रहे थे आप? कुंवरपुर से। कहाँ जा रहे थे? बैंक जा कौन सी बैंक में? पंजाब नेशनल। कितने पैसे आपके पास? 40,000। 40,000 रुपये क्या कर रहे? बैंक जमा करने जा रहे थे क्या? जमा करने जा रहे थे। फिर मतलब क्या कैसे घटना आपके साथ हुई पूरी? वो यहाँ करीम नगर से बैठा जी और हमारे इसी पार्टी बैठ गया। हाँ तो अब हम भैया पीछे बढ़ गए। हाँ तो जैसे ही यहाँ पर टेम्पू रुका, वैसे ही खड़खड़ाहट की आवाज़ हमको वो खड़खड़ाहट लगी तो मैंने जेब टटोई। जैसे ही जेब रुपये नहीं थे, मैंने उसका कॉलर पकड़ा, वो कूद पड़ा। अब आके यहीं मोटरसाइकिल लगी थी, उस पर बैठ के भाग गया। कितने लोग थे साथ में? वो तो टेम्पू में अकेले ही वो बैठ के आया। तो मोटरसाइकिल में कैसे साथ बैठ के भाग गया? मोटरसाइकिल यहीं खड़ी थी दूसरे आदमी की। मोटरसाइकिल उसी की खड़ी थी या उसके साथ कोई और साथी था उसका? कोई साथी होगा साहब, हम तो नहीं पहचानते कि साथी है कैसा। वो बैठा ही ले गया उसको। पुलिस को सूचना दी आपने? जी। पुलिस ने क्या कहा? पुलिस कुछ नहीं अभी कर रही है, खाली नाम पता पूछ रही है। अमेठी के बाजार शुक्ल इलाके में सैकड़ों उपभोक्ता पिछले 18 दिनों से बिजली संकट झेल रहे हैं। भीषण गर्मी और अंधेरे से परेशान ग्रामीणों ने तहसील पहुंचकर डीएम से शिकायत की। आरोप है कि एसडीओ और जेई से कई बार शिकायत करने के बावजूद लाइन ठीक नहीं हुई। डीएम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को शाम तक समाधान के निर्देश दिए हैं। क्या नाम भैया? मोहम्मद सौरभ। आज आप लोग तहसील दिवस पे शिकायत लेकर आए, क्या है पूरा मामला? मैं मोहम्मद सौरभ, प्रधान पत्नी सचिन। बिजली व्यवस्था को लेकर हम लोग आज कई दिनों से तहसील और बलेजार शुकुल और महोना पावर हाउस गए, लेकिन जो है समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। तो आज डीएम साहब के चौपाल में हम लोग ग्रामवासी शिकायत लेकर आए हैं कि सत्तीन पट्टी बॉर्डर पे लगभग 5 से 6 वर्षों से एक ट्रांसफार्मर, सिंगल ट्रांसफार्मर है, 100 घरों बिजली सप्लाई होती है और आए दिन तार टूट जाते हैं। लोग चंदा से, अपने पैसे से, किसी तरीके से सामाजिक लोग मिलकर को तार बनवाते रहते हैं। लगातार शिकायत करने पर अभी भी कभी न ट्रांसफार्मर पावर बढ़ा, क्षमता बढ़ा, न तारों का नवीनीकरण हुआ। क्या समस्या है? मूल रूप समस्या ये है कि ट्रांसफार्मर लगभग 15 चलता है, फूक जाता है, तार टूट जाते हैं, जिससे वहाँ खतरा बना रहता है। तार लगभग 4 मीटर तार लगभग 100 टुकड़ों में तार होगा, 50 बार कम जोड़ा गया होगा। किन लोगों को अभी तक आपने शिकायत की? हमने एसडीओ साहब शिकायत की, हमने जेई साहब शिकायत की, हमने लाइनमैन शिकायत की, मोहना पावर हाउस शिकायत की, सत्यन पावर हाउस शिकायत की। बिजली विभाग के समस्त जो जिला अधिकारी हैं सब हमने शिकायत कर चुके हैं। अभी क्या रास्ता मिला आपको? डीएम साहब ने एसडीओ साहब को बताया कि आज जो है शाम तक जो है आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। लाइट बनाते हैं, उधर तार फूक जाता है, फिर चंदा लगता है, फिर तार फूक जाता है। और कल भी बना तो ट्रांसफार्मर उड़ गया। अभी आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर लगे और लाइट भी आए, इसलिए हम आए। केबल भाई बदल दी जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अमेठी में एक दिव्यांग युवक ट्राईसाइकिल की मांग को लेकर जमीन पर घिसटते हुए तहसील पहुंचा। ये दृश्य देखकर मौके पर मौजूद लोग भावुक हो गए। पुलिस कर्मियों ने उसे व्हील चेयर पर बैठाने की कोशिश की, लेकिन नाराज दिव्यांग ने पहले अपनी पीड़ा सुनाई। बाद में डीएम ने उसे जल्द ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। मामला बाजार शुक्ल क्षेत्र का है।
झांसी में बिजली और पानी की समस्या को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस के हमलों के बाद सत्ता पक्ष के नेता और विधायक सक्रिय नजर आ रहे हैं। कोई जिलाधिकारी को पत्र लिख रहा है तो कोई जनता के बीच पहुंचकर अपनी छवि सुधारने में जुटा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जनता की समस्याएं चुनाव के वक्त ही नेताओं को क्यों याद आती हैं। औरैया में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब बाजारों में दिखाई देने लगा है। व्यापारियों का कहना है कि डीजल महंगा होने से माल ढुलाई का खर्च बढ़ गया है, जिससे बाहर से आने वाले सामान महंगे पड़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट लागत बढ़ने से व्यापार प्रभावित हो रहा है और आने वाले दिनों में महंगाई और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। अंकित वर्मा। अंकित जी, किस चीज़ की दुकान है? किराने की। वर्तमान समय में डीजल और पेट्रोल के भाव बढ़ गए, इसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में क्या अंतर आया है और कितनी महंगाई बढ़ गई है? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का भी किराया बढ़ चुका है और मसाले में दाल चावल में लगभग 10-20% की तेज़ी आ चुकी है और कॉस्मेटिक साबुन पाउडर निरमा में भी 20% लगभग दाम बढ़ चुके हैं। इसलिए आम आदमी को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ रही है। वहीं अगर बात की जाए तो व्यापार कितना प्रभावित हुआ है? डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से व्यापार में बहुत गंभीर दुकानदार समस्याएं झेल रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन की भी दिक्कत हो रही है और आम आदमी दाम बढ़ने से अपने व्यस्त जीवन नहीं व्यतीत कर पा रहा है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन आप समाचार।